Hi friends, welcome back to all of you Sri classes. This is Sri classes and this is really important session for all of yourself. ये क्लासेस हो रही हैं किसके लिए? सीटेट के लिए भी हैं, मैथमेटिक्स जो सेक्शन होता है उसके लिए भी है, डीएलएड के लिए भी है। ये क्लासेस मैंने क्यों कंडक्ट करना चाहा? ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ भाई बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप क्लासेस पे आप वो कंटेंट भी लेकर आइए जो आपके डीएलएड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैथमेटिक्स सेक्शन है, ये मैथमेटिक्स सेक्शन हर एक एग्जामिनेशन के लिए, थर्ड सेमेस्टर हो, फर्स्ट से लेकर फोर्थ सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर में आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, यूपी डीएलएड हो या किसी भी बोर्ड का डीएलएड हो, हर एक सेमेस्टर में एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक जगह पे मैथमेटिक्स का सेक्शन एक ही होता है, एक ही चीज़ें मैथमेटिक्स में पूछी जाती है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें जो मैंने आपको कंटिन्यूसली बताई हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सेशन पहला समझ लीजिए, चाहे जैसा भी सेशन समझ लीजिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएंगी, उसको आपको ध्यान से सुनना है, उसको फॉलो करना है। वो क्योंकि अगर आप कुछ हमारे द्वारा बताई गई मार्गदर्शन पर अगर आप चलते हैं तो आपके निश्चय ही ये चीज़ें आपको बेहद समझ में आएगी, और अच्छे से समझ में आने के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट को डील करके आप हर एक क्वेश्चन को टैकल भी कर पाएंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो मुझ तक पहुँचेगा, मैं उसको हर टेस्ट करके आप ज़रूर उसको पढ़ूंगा। दूसरी बात ही मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा, जो भी चीज़ें आप बताएंगे, कोई भी कमी होगी तो उसको मैं सुधार करने का प्रयास भी करूंगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि आप में यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया जाए, वो कॉन्सेप्ट आप ढंग से कहीं पर नोट कर लीजिए, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, वो रिवाइजेबल कॉन्सेप्ट ही है, ताकि मैं इसका अलग सेशन लेकर आया हूँ। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लास के दौरान ही आपको साइड में बता दी जाती है, उनको भी आप नोट करते रहिए। जो कॉन्सेप्ट नोट करने लायक है उसको मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे नोट कीजिए, इसको नोट करके आपको लर्न करना है, याद करना है। जो कॉन्सेप्ट आपको समझने लायक है, मैक्सिमम चीज़ें मैथमेटिक्स में समझने वाले ही होती हैं, बाकी चीज़ें आपको लर्न करने के लिए बहुत कुछ कमी ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, उसको हाथ पे टिप्स पर लाने का प्रयास करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से पॉसिबल है। इफ़ यू आर डूइंग प्रैक्टिस अलॉट देन यू आर मेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑन योर टिप्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट टिप्स पर कब आते हैं? जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड का कोई भी कोच है तो वो कब सिखा पाएगा? जब कोई भी प्लेयर्स होगा वो काफ़ी प्रैक्टिस करेगा, वो काफ़ी वर्क करेगा। ठीक है, तो ये सेशन मैंने कुछ टाइम निकाल के आपके लिए हेल्प करना चाहा, ताकि आप इसको सीख पाएँ, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, हर एक फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि आपका फ्रेंड्स भी हेल्पफुल रहे। इफ़ यू आर डूइंग हेल्प टू योर फ्रेंड्स, इफ यू आर डूइंग हेल्प टू अदर्स, देन गॉड विल हेल्प यू डेफिनेटली। ठीक है, इन योर सिचुएशन, इन योर सर्कमस्टांसेस। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि क्या है कॉन्सेप्ट आपका। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट है। डेसिमल के कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए सबसे पहला, मान लीजिए यहाँ पर कितना दिया है? 0.057886, या फिर जीरो मान लीजिए, यहाँ पर कोई संख्या मान लीजिए 1 पॉइंट, ऐसे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, आपको पता है। एक डेसिमल को हटा के आप यहाँ पर कर देंगे, मान लीजिए इतना रुपया है, तो यहाँ पर कितना रुपया बना है? 1.05786, यानी 1 रुपया है, यानी एक रुपया से थोड़ा बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब यही डेसिमल अगर खिसक कर यहाँ आ जाए, भैया इसका मतलब 1 10 100,000 10,000 लाख 1,05,786 रुपये हो जाएंगे आपके। तो डेसिमल कितना बड़ा रोल प्ले करता है ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि डेसिमल जो होता है, दशमलव, कितना बड़ा अपना रोल प्ले करता है अपने स्थान पे, वो आपको पता चल गया होगा। या आप अपने बैंक में जाते हैं, डिपॉजिट करने जाते हैं, तो आप 1,000 रुपये भरते हैं, एक डेसिमल लगा के यहाँ पर डबल जीरो लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं ऐसा? ये करेंसी लिखने का तरीका है ना, यू आर नो दैट। तो करेंसी लिख देते हैं, यानी डेसिमल कहाँ कहाँ रोल प्ले करता है, कैसे कैसे करता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट, अगर ऐसे लिखा है, ठीक है, तो ये डेसिमल दाएं तरफ जाएगा और बाएं तरफ जाएगा। ये राइट हो गया और ये हो गया लेफ्ट, यानी कि दायां हो गया और ये बायां हो गया। दाएं तरफ जाएगा तो क्या खेल करेगा, बाएं तरफ जाएगा तो क्या खेल करेगा? दाएं तरफ अगर जाएगा ये डेसिमल, ध्यान से समझिए, ये डेसिमल अगर दाएं तरफ गया तो क्या करेगा? यहां पर जितने भी अंक ये खिसकेगा, जितना भी डिजिट आगे जाएगा, मान लीजिए 1 2 डिजिट आगे गया, तो 2 डिजिट आगे गया, यानी 105 दशमलव आपने कितना करना चाहा? 105.786। अब दशमलव यहां पर आया, कहां पर था? 1 के बगल में, कितना अंक इसका? 2 अंक इसका। अगर 2 अंक आगे आप लेकर गए, यानी कि राइट हैंड साइड में लेकर गए, और राइट हैंड साइड में ही घड़ी चलती है,
इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। अब बताइए कौन सा सही है? दक्षिणावर्त सही है, क्लॉकवाइज? आप सभी लर्न करना चाहेंगे क्लॉकवाइज सही है। इंग्लिश से आप घबराइए मत। इंग्लिश जो भी घबराते हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ जो भी घबराते हैं इंग्लिश से घबराइए मत। इंग्लिश बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल है, इंग्लिश बहुत सारी चीज़ों में ईजी है। हिंदी भाई साहब, भारत की कोई भी चीज़ें आसानी से नहीं खरीदी जा सकती, उसमें से एक मातृभाषा हमारी हिंदी है। हिंदी बहुत ही वैल्यूएबल है, हिंदी को आसान चीज़ें नहीं है। हिंदी में कोई भी वक्ता हिंदी का जल्दी से नहीं मिल सकता, इंग्लिश का मैक्सिमम मिलेगा। इंग्लिश ईजी, और ईजी चीज़ें जल्दी से खरीदी जा सकती हैं। इंग्लिश ईजी है, और हमारे देश की मातृभाषा जो कि हिंदी है काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी टफ भी है, ठीक है, तो कठिन भी है, सभी लोग बोल भी नहीं सकते हैं हिंदी, शुद्ध हिंदी। तो ये क्या है आपका? यहाँ पर डेसिमल का नंबर है, इस डेसिमल नंबर नहीं, डेसिमल नंबर को आप कैसे कर पाएंगे? ध्यान से देखिए, 2 डिजिट आपने खिसकाया यहाँ पर, तो क्लॉकवाइज, और ये क्या है? लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। इसको क्या बोलेंगे? वामावर्त। इसको क्या बोलेंगे? वामावर्त, यानी वामावर्त दिशा में आपने खिसकाना चाहा, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वामावर्त दिशा में आपने खिसकाना चाहा, तो अगर आप पहले दाएं तरफ खिसकाया आपने, तो दाएं तरफ आपने 2 अंक खिसकाया, तो 2 अंक अगर आपने खिसकाया तो इसके बटे में उतना ही जीरो आ जाएगा। जीरो नहीं आएगा, ध्यान से देखिए, जीरो नहीं आएगा। क्यों? 1 के आगे जीरो आएगा। 1 लिख दीजिए उसके आगे, क्योंकि जीरो का अस्तित्व नहीं होता ना, जीरो अकेला आएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट कैसे बनेगा वो भी आगे बताऊंगा। ध्यान से देखिए, तो 1 के आगे उतना जीरो लगा दिया, यानी 2 अंक आपने खिसकाया तो नीचे 100 हो जाएगा। अब आप 1 अंक और खिसकाना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 105 और 7.86, तो नीचे 3 जीरो, 1000। 2 अंक और खिसकाना चाहते हैं, यहां पर लेकर आना चाहते हैं, यानी कि 105 786.0, और नीचे कितना बन जाएगा? ये 2 और 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ऐसे हो जाएगा। जितना अंक आप आगे खिसकाते चला जाएंगे उतना जीरो आप लगाते चला जाइए 1 के आगे। ये तरीका हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? यानी कि आप यहाँ पर 105 1057.86, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया आपको? दूसरी तरीका क्या? दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पर आप आगे जीरो बढ़ाते चले गए, तो ये बन गया आपका आंसर, यानी अंक बन गया। इसके आगे दशमलव लगाइए, जितना जीरो बना है उतना जीरो लगा लीजिए। जैसे मैंने बोला 5 रुपए है, तो 5.000 बोल दीजिए, या 5.0 बोलिए, 5 ही बोल दीजिए। ये सभी चीजें क्या है? बराबर हैं, जब तक इसके आगे कोई अंक नहीं आ जाता। तो 5.00 या फिर 5.0 या फिर 5 बराबर है, ठीक है, ठीक है, डोंट टॉक। फिर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो गया? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? ये सभी चीजें क्या है? बराबर हैं। डेसिमल आप पीछे ले जाइए, मान लीजिए, अब मान लीजिए पीछे ले जाइए, तो इसके पीछे ले जाएंगे, यानी कि 1.05786 था, 1.05786 था। वे व्हाट आर यू डूइंग? शट अप। इसको पीछे ले जाना चाहिए, मान लिया आपने पीछे ले जाना चाहा, तो इसको वामावर्त लेकर गए, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ध्यान से, घड़ी की दिशा में जाएंगे, यानी ये क्या कह रही है? भैया नीचे जीरो बढ़ाओ। ये क्या कह रहा है? नीचे जीरो बढ़ाओ। घड़ी की दिशा में लेकर जाना चाहे, मान ले इधर लेकर आना चाह रहे हैं, राइट साइड में लेकर जाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, ये तरीका याद करने का है क्या, कि आप मान लीजिए भूल गए, तो अगर आप चाह रहे हैं कि घड़ी की दिशा में खिसकाएं, यानी कि उसको अगर घड़ी की दिशा में आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उसका मतलब राइट हैंड साइड में क्या बताएगा कि नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप जीरो बढ़ाएं। अब अगर वो घड़ी की विपरीत दिशा में लेकर आना चाहते हो, इसका क्या बताएगा? ऊपर लेकर आइए। भाई साहब क्या ऊपर लगाइए? जीरो ऊपर लगाइए, ऊपर लगाइए, जीरो ऊपर लगाइए, ठीक है, जीरो क्या लगाइए? एबव द डेसिमल लगाइए, ठीक है, एबव, यानी कि बटा के ऊपर जीरो लगाइए। ये क्या बता रहा है? बस याद करने का तरीका ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त है, ठीक है। तो आपने इधर जीरो लगाना चाहा, दशमलव लगाना चाहा, तो 1 के आगे उधर कोई अंक तो है नहीं, तो आपने क्या ले लिया? 0.1 बोलेंगे। जब 1 के आगे कोई अंक नहीं तो जीरो मान लेंगे, 0.1 हो जाएगा, 05786 हो जाएगा। तो ये कितना अंक खिसकाया आपने? 1 अंक खिसकाया, तो 1 अंक आपने खिसकाया तो 1 जीरो लगा दीजिए, यानी 10 लिख दीजिए, 1 जीरो ना लगाइए,
जीरो लिखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए जीरो लिखा तो यहाँ पर पूरा जीरो हो जाएगा, 10 लिखेंगे, एक के आगे जीरो लगाना है। अब आप 2 अंक खिसकाना चाह रहे हैं तो अंक है ही नहीं, फिर क्या करेंगे आप? अगर अंक नहीं है तब तो क्या करेंगे? अगर अंक नहीं है तो क्या करेंगे? जीरो और मान लेंगे, यानी कि जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो था, एक जीरो आपने और मान लिया, चाहे तो जितना भी जीरो मानते चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कोई अंक आगे नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पर जीरो लगाया तो दो जीरो के बाद में डेसिमल लगा तो एक जीरो यहाँ पर और ले सकते हैं, फिर 10578 और 6 भी था यहाँ पर, ठीक है। तो अगर वामावर्त दिशा में आप दशमलव लेकर जा रहे हैं तो बगल में 10, 1000, 100 बढ़ाते चले जाइए, नीचे अगर आगे की तरफ ला रहे हैं तो नीचे जीरो बढ़ाते चले जाइए। ये बात आपको समझ में आ गया? अगर आपको इधर लेकर आना है, बगल नीचे जीरो लगाना है, ये क्या कह रहा है? नीचे जीरो लगाइए। उधर ले जाना है तो बगल में जीरो लगाइए। अब यही चीज आप ऐसे बना सकते हैं, इसको ये इतना फिर से ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा ये कैसे ला सकते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये चीजें कैसे ला सकते हैं? तो ये चीजें आप पीछे ले जाइए। कैसे ले जाएंगे? इसको जितना अंक में है उतना अंक पीछे ले जाइए। मान लिया हमने 3 अंक पीछे लेकर जाना चाहे, कितना अंक? 3 अंक। तो 3 अंक पीछे अगर लेकर गए तो कितना हो जाएगा बताइए? 105.786 और जीरो का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। अगर दशमलव के आगे कोई अंक है उसके आगे जितना भी जीरो लगाइए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्यों? ये इसका जीरो का मतलब कोई नहीं है, भी आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लीजिए कि जीरो का मतलब चाहे इतना लगा दीजिए कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। जैसे 10.5 रुपया लिखा है तो ये 10.5 रुपया है, और इसके 10.50 लिख दीजिए, 10.500 लिख दीजिए, 10.5000 लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ 10.5 ही लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? 10.5 ही लिखा है, ठीक है। अब ये भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब आपने इसको 3 अंक पीछे लेकर गए, आप नीचे कितना था जो था उसको लिख दीजिए, 5 जीरो था नीचे, और बगल में कितना बनेगा? 3 अंक पीछे लेकर गए, ध्यान से देखिए, 3 अंक वामावर्त में लेकर गए, 3 जीरो यहाँ पर बनाइए, 1000 लिख दीजिए। समझ में आया ना? समझ में आया कि यहाँ पर आप 3 अंक पीछे लेकर गए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000 बन जाएगा, और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचा कितना? 2 जीरो बचा। फिर अब आप इतना बनाना चाहते हैं, यानी एक के बगल में जीरो था, एक दशमलव लगाइए, एक के बगल में दशमलव था, एक के बगल में दशमलव लगाया आपने, 2 अंक खिसकाया आपने फिर से, तो यहाँ पर 2 अंक आपने फिर से खिसकाया, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए? दो जीरो बचा था उसको आप चाहे डायरेक्ट काट सकते हैं, चाहे यहाँ पर फिर से 100 लिख दीजिए। क्यों? ये 100 क्यों आया? ये 1000 क्यों आया? क्योंकि आपने 3 अंक खिसकाया। ये जो था वो तो था ही पहले, ये सारा नंबर है। मैंने इसको क्या करना चाहा, इसको मैंने ये नंबर बनाना चाहा, ठीक है। ये नंबर कब बनेगा? जब इसको मैं पीछे लेकर जाऊंगा, डेसिमल इधर लेकर जाऊंगा। तो इधर मैंने 3 अंक लेकर जाना चाहा, अगर तो 3 अंक अगर हम लेकर गए तो यहाँ पर एक 3 जीरो बगल में लग गया ना, यानी 1000 हो गया। तो 1000 से 3 जीरो कैंसिल, यानी 2 जीरो बचा, 5 जीरो था, 2 जीरो बचा। अब फिर मैं फिर 2 अंक पीछे लगाया, तो 2 अंक फिर पीछे लेकर जाऊंगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब 2 जीरो और आ जाएगा, 100 बचेगा, और 100 कैंसिल, यानी कितना बचेगा? 1.05786। फिर से वही नंबर आपको मिल गया जो नंबर यहाँ पर था। तो डेसिमल का यही सारा खेल था। कैसे कटता है डेसिमल, कैसे लेफ्ट साइड में जाता है, कैसे राइट साइड में जाता है, डेसिमल का खेल था। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डेसिमल फ्रैक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप करिएगा और देखिएगा कि लग रहा है कि आपसे नहीं लग रहा है। शायद मैं सोच रहा हूँ कि 2 प्लेलिस्ट बना दूँ, एक कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट बना दूँ, एक आपको उसका प्लेलिस्ट बना दूँ जो सिलेबस का क्वेश्चन हो रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के प्लेलिस्ट हैं, इनसे आप जाके कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। एक सिलेबस का प्लेलिस्ट रहेगा, ठीक है, उसमें क्वेश्चन चलते रह जाएंगे, ठीक है। तो इससे आप कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट समझ लीजिए, और पोसो सीरीज में जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पोसो सीरीज शॉर्ट्स वीडियो चल रहे हैं, वहाँ पर फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन ये जरूर कर लीजिए। वहाँ पर कुछ आपको नोटेशन दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट मिलेगा। बाकी आप हमारे थंबनेल पर आप जा सकते हैं, प्रोफाइल पर थंबनेल पर आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर नंबर मिल जाएगा, मेरा नंबर व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9696, इस पर आप मैसेज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 546891, यहाँ पर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसमें आप कोई भी क्वेश्चन होगा टॉलरेट कर पाएंगे ग्रुप से, और क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको राइट साइड में ले जाना है, यानी कि क्लॉक वाइज ले जाना है, क्लॉक वाइज 2 डिजिट 4 डिजिट खिसकाइए, यानी 4 डिजिट दक्षिणावर्त ले जाना है। अभी समझ में आ जाएगा आपको, दक्षिणावर्त 4 डिजिट। और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 3 डिजिट, यानी कि वामावर्त 3 संख्या, ठीक है, खिसकानी है। पहला क्वेश्चन,
इसी संख्या को, जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, क्या है 5.2378, इसको 4 डिजिट आगे लेकर जाइए, आंसर लिखिए, और इसी को 3 डिजिट पीछे लेकर जाइए, 3 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 578.06012, अभी जीरो का महत्व है क्योंकि यहाँ पर अंक आ गया, अगर इसके जीरो का आगे अंक ना होता तो जीरो का कोई महत्व नहीं रहता। 7, इसको 4 डिजिट आगे लेकर जाइए और 3 डिजिट पीछे लेकर जाइए, आंसर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन 1.00587, इसको सॉल्व कीजिए। चौथा क्वेश्चन 3.0786। पांचवा क्वेश्चन 0.00785, 4 डिजिट आगे ले जाइए, 3 डिजिट पीछे ले जाइए, आंसर लिखिए। जो भी आ रहा है उसको आंसर लिखिए। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। इसका 10 टू द पावर फैक्टर वो हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्ट हैं अभी जो कि आपके बाकी हैं, वो सीटेट के लिए, डीयूपी डीएलएड के लिए, फिर किसी भी डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ें, ये अगर आप आगे ले जा रहे हैं दक्षिणावर्त या इधर ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं तो नीचे जीरो बढ़ेगा, किधर बनेगा, नीचे जीरो बढ़ेगा, और इधर ले जा रहे हैं तो बगल में जीरो बढ़ेगा। जीरो नहीं 1000 होगा, या फिर 10 होगा, या फिर 1000 होगा, या फिर 100 होगा, इस तरीके से जीरो बढ़ता है, ठीक है। एक के आगे जीरो बढ़ता है। तो @ टेलीग्राम चैनल का नाम है, एक बार सर्च कर लीजिएगा आप, @ श्री क्लासेस बाई SK, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। नोट कर लीजिए, यदि आप नहीं नोट किए हो तो इसको 4 डिजिट पीछे आगे लेकर जाना है दक्षिणावर्त, और 3 डिजिट एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाना है, आंसर लिखना है। ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे, कॉन्सेप्ट को लर्न कर पाएंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नए हैं, और हर एक फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि आप दूसरों को मदद करेंगे तो आपको भी मदद करेगा, खुदा ऊपर वाला मदद करेगा, ठीक है। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।